भी दिखाया गया है। 100% हाफ टाइम तक, इंटरवल के पहले तक केवल प्रेम, संघर्ष, मेरा लात खाना। मैम के बारे में भी दिखाया गया है। हाँ तरीके तो प्रेम में अकेले अकेले होता है, मतलब वो सपना उनका में रोल नहीं है। कोई निभाएगा। उनका रोल निभाएगा, हो सकता है कि भूमि पे कौन है, भूमि वो निभाए या दिशा अपार्टमेंट निभाए, या ना तो इतना कष्ट ईश्वर किसी को नहीं देता जितना हम लोग को मिला। मैंने पेपर, साइकिल पर पेपर बांटा है, मैंने गांधी मैदान में सो के वक्त गुजारा है, मैंने हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में पर्सिट घुसा के अपना सैलरी उठाया है, मैंने आपको दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटा है, मैंने 6 आदमी खाना पहुँचा के खाना खाया, मेरी पत्नी भी बहुत बुरे पोजीशन में जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। हमारे साथ गुरु रहमान सर जी है। गुरु रहमान सर किसी के पहचान की मोहताज नहीं है, आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे। लेकिन ख़ास बात तो यह है कि सर के पर एक बायोपिक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है गुरु रहमान द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ट्रू इंडियन। सर, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमको तो पता भी नहीं था कि हमारे यहाँ क्लास करने वाला जो बच्चा है वो इसका सहायक प्रोड्यूसर निकलेगा, और हमको लोग निरीक्षण में लिए हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं मेरे। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ लोग हम पर बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें भागवत प्रमोशन, बहुत सारे लोग हैं, भागवत फिल्म मोशंस, दीपक भागवत थे। तो फिल्म, ये बायोपिक इस महीने में महत्वपूर्ण होगा कि बायोपिक, मुझे लगता है कि मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो ज़िंदगी सबके बस की बात नहीं है। सही बात है। और अगर सब इस ज़िंदगी को जी ले तो फिर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की पहचान की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है इस फिल्म से ना केवल हमारे बारे में तो लोग जानेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मेरा प्रेम विवाह, मैं अपने प्रेम विवाह नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम विवाह ईश्वरीय देन है। मेरी पत्नी अमिता हो, मेरी बेटी अदम्य अदिति है, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित। तो मुझे लगता है अब आज के डेट में कि ये सब ईश्वरीय फिक्स था कि मेरी पत्नी अमिता कुमारी होगी, मेरी बेटी अदम्य अदिति होगी, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित होगा, और मैं इस तरह का जीवन जीऊँगा। तो ईश्वरीय फिक्स था, तो ऐसा जीवन चला। और तमाम उलझनों को, ना तो इतना कष्ट ईश्वर किसी को नहीं देता जितना हम लोग को मिला। मैंने पेपर, साइकिल पर पेपर बांटा है, मैंने गांधी मैदान में सो के वक्त गुजारा है, मैंने हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में पर्सिट घुसा के अपना सैलरी उठाया है, मैंने आपको दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटा है, मैंने 6 आदमी खाना पहुँचा के खाना खाया, मेरी पत्नी भी बहुत बुरे पोजीशन में जी है, घड़ी में टूट ज़्यादा धागा से उसीती थी, पेवन वाला कपड़ा था। तो डेट्स माई पर्सन, कोई भी आदमी लव करेगा और पैर पर खड़ा नहीं है तो वैसी परिस्थिति में उसके साथ दिक्कत होगी। तो निसंदेह यह मेरे ज़िंदगी का एक अद्भुत कहानी था और ऐसा होना था। इस फिल्म में फर्स्ट पोर्शन जो है वो लव और संघर्ष पर है, ताकि मैं शिक्षा दूँ लोगों को कि आप विवाह करो, प्रेम करो, लेकिन अपने धर्म में करो, जाति टूटे टूटे। सर, प्रेम तो धर्म जाति देख के थोड़ी होता है। तकलीफ है, धर्म में है तो फिर हमारे से अगर करेगा और भगवान अलग अलग होगा तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। प्रेम नहीं, कहा न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। लेकिन यह कहना गाना बड़ी आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। भगवान अगर अलग अलग होते हैं तो या तो आप उसको अपने भगवान में शामिल कर लीजिए, या वो आपको अपने भगवान में शामिल कर ले। और हमने दोनों में कुछ नहीं होने दिया। मेरी बेटी हिंदू है, मेरा बेटा हिंदू है, मेरी पत्नी हिंदू है, स्कूल में उनका रिलीजन हिंदू है, तो निश्चित रूप से ऐसा। सर, अनन्या के ऊपर एक कोचिंग संस्थान भी है ना, अदम्य अदिति पर कोचिंग संस्थान नहीं है। 2008 में मेरी बेटी का जन्म ही हुआ है। तो यह अदम्य अदिति गुरुकुल है, जहाँ गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर 11 में पढ़ते हैं। यह भी फिल्म में दिखाया गया है और सफल हुए हैं। IAS के पोस्ट पर, IPS पोस्ट पर, DSP, SDO, CPF, दरोगा तो अनगिनत, सचिवालय सहायक अनगिनत, रेलवे बैंक में अनगिनत, CDPO में, DSP में। तो ये सफल हुए हैं, गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर। ये अदम्य अदिति गुरुकुल है और मेरा सपना भी है अदम्य अदिति गुरुकुल का निर्माण करना। अगर कोई सोचता हो कि गुरु रहमान ये राजनीति के लिए कर रहा है तो ना, छी, इतना त्यागने के बाद मैं राजनीति करूं तो हमसे ज़्यादा असफल कोई व्यक्ति नहीं होगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य है
अदम्य आदि गुरुकुल का निर्माण, कलम क्रांति, और कलम के बल पर एक ऐसा व्यापक क्रांति कि मैं अपनी पहचान बना सकूं, अपनी बेटी अपने बेटा का पहचान बना सकूं, अपनी पत्नी का पहचान बना सकूं, और सर उठा के जीऊं और बोल दूं कि अगर धर्म है, जाति है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, तो केवल और केवल इंसान है। इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर इन सारे चीज़ को लोग मान रहे हैं तो गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि धर्म का मतलब इंसानियत और इंसानियत का मतलब धर्म। सर इस फिल्म में आपके प्रेम से संबंधित भी दिखाया गया है? 100% हाफ टाइम तक, इंटरवल के पहले तक केवल प्रेम, संघर्ष, मेरा लात खाना। मैम के बारे में भी दिखाया गया है? हाँ, तरीके तो प्रेम में अकेले अकेले होता है, मतलब वो सपना उनका में रोल नहीं है। कोई निभाएगा? उनका रोल निभाएगा। हो सकता है कि भूमि पे कौन है, भूमि वो निभाए, या दिशा अपार्टमेंट निभाए, या कोई भी निभाए। फाइनल नहीं है सर? फाइनल समझिए, लेकिन अभी हम फाइनल बताना नहीं चाहते। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको। सर इस आप अपने संघर्ष जीवन के बारे में सर, कैसे संघर्ष? देखिए, कुछ नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर का बेटा था। यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं पुलिस ऑफिसर का बेटा था, हूँ भी। मेरे फादर अभी हैं, माँ नहीं रही। जन्म मेरा 1974 लास्ट में आपको सारण में हुआ था, और मुसलमानों घर में हुआ था। मेरा ओरिजिनल घर है औरंगाबाद में, पीरू एक घासपुरा थाना में। ननिहाल मेरा रोहतास है। जैसे पढ़ते गए थोड़ा बदमाश थे, इसलिए घर से बाहर ही रखा गया। लेकिन एमए जब मेरे करियर का एकदम समझिए कि चरम था, यानी कि मैं कुछ कर जाता, यूपीएससी पीटी भी दिया, मेंस भी दिया, हमको प्रेम हो गया। कहाँ मिली थी मैम सर? मैम दिल्ली में हमको मिली थी, करोल बाग में। करोल बाग में? वहीं की रहने वाली थी? नहीं, वो है बिहार की ही। बिहार की नहीं रहती मैडम, उधर के रहने वाली होती तो मैं बिहार में क्यों आता? मैं तो मैडम के पीछे पीछे चला है। वो हम एंथ्रोपोलॉजी क्लास कर रहे थे, मैम और हम दोनों। मैडम आप की मैम, मेरी तरह कुछ नहीं। हम लोग क्लास कर रहे थे, और क्लास करने क्रम में हो गया, बड़ी डेंजर हो गया। प्यार न उम्र की सीमा होती है, न जात का होता है, न धर्म का। लेकिन मैंने ये बात कहा कि प्यार लोग धर्म देखकर अपने देवता में करें, क्योंकि इसमें संघर्ष बहुत है, बहुत संघर्ष है। और सब कोई गुरु रहमान हो जाए, या सब कोई अमिता कुमारी हो जाए, हो नहीं सकता, संभव नहीं है। सर तो सर आपके जो प्रेम विवाह हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा बाधा आपके घर में कौन था? मेरा सबसे बड़ा भाई। हाँ। पिताजी? ना, पिताजी एकमात्र हमारे पिताजी थे जो कुछ नहीं बोलते थे, न्यूट्रल थे। लेकिन मेरी माँ, ईश्वर उनको स्वर्ग दे। मेरा बड़ा भाई जो सबसे बड़ा विलन है, जिसका रोल बहुत ही चर्चित अभिनेता कर रहे हैं, हम बताएंगे उस बाद में। फिर मझला भाई, उसका भी रोल एक चर्चित अभिनेता कर रहे हैं। मेरी बड़ी बहन, समाज, मेरा चाचा, मेरा मामा, भयानक। आई कांट एक्सप्लेन एंड यू कांट अंडरस्टैंड, कितना विरोध हो सकता है। सर आपको अच्छा लग रहा है आपके ऊपर बायोपिक फिल्म बनने जा रही है? किसको अच्छा नहीं लगेगा, किसी को बायोपिक बन रहा है तो हमको तो अच्छा लग रहा है। लेकिन इस बायोपिक से मुझे लगता है कि बहुत, सब तो नहीं, लेकिन 10% भी आदमी अगर इस बायोपिक से शिक्षा ले लेंगे तो मेरी बायोपिक निश्चित रूप से सफल होगी। क्योंकि मैंने जो अपना अब तक का जीवन जिया है, वो देशभक्ति, अपनी ईमान को समझ के, मोहब्बत को इंसानियत के गर्भ में देखा है। और मैं गुरु रहमान पता नहीं क्या हूँ, लेकिन मेरी पत्नी अमिता कुमारी हिंदू है, मेरी बेटी अदम्य आदित्य हिंदू है, मेरा बेटा अभिज्ञान अरिजीत हिंदू है। और एक साथ हमको रख के जाति और धर्म की बात नहीं होती है, देश की बात होती है। तो मुझे गर्व हो रही है कि मुझ पर यह बायोपिक बन रही है, हमारे ज़िंदगी पर। तो निसंदेह लोग जानेंगे तो कुछ तो सुधरेंगे। अगर 2-4% भी सुधर गए तो यह मेरी उपलब्धि होगी और मेरी विजय है। सर इस फिल्म की शूटिंग बिहार में भी होगी? इस शूटिंग संस्थान को दिखाया जाएगा? इस शूटिंग में बिहार में होगी, पटना में होगी, मेरे संस्थान को दिखाया जाएगा। बनारस में है, बनारस में मेरा समय गुजरा है। उसके बाद हरिद्वार में है, दिल्ली में है और बम्बई में है। सर बनारस में आप क्या करते हैं? बनारस में मैं रिसर्च के सिलसिले में गया था, उसी सिलसिले में पति से। और अब सच बता तो ये कि मैं भाग गया था अपनी पत्नी को लेके
500 रुपया लेके भाग के जब मैं गया था तो बनारस में मैं रुका था। तो बनारस का बहुत बड़ा रोल है, रुकिएगा सोचते। तो सर की फिल्म द गुरु रहमान आने वाली है, आप सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि सर की फिल्म ज़रूर से ज़रूर देखें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।